प्रणाम नर नर नारीगण और गुरु चरण कमले वंदना। याचक क्षमाय भूप सिंह मम जिभ्याम त्रुटि महामना। राम भक्तों, हमने कल के एपिसोड में ताड़का वध तक का वर्णन दिखाया था और आज महाराज जनक के दरबार से लेकर के परशुराम संवाद तक यह एपिसोड होगा। हालांकि ये एपिसोड कुछ लंबे हो जाते हैं और आजकल व्यस्त समय है सभी के पास, इतना समय नहीं है कि इनको देख सके। लेकिन मेरी पुरजोर गुजारिश है, प्रार्थना है कि समय निकालकर इनको जरूर देखिए और सुने, ताकि ज्ञान की वृद्धि हो और सनातन और हिंदू धर्म के बारे में प्रचार प्रसार हो और आपके बच्चों को भी इसके बारे में उचित ज्ञान मिल सके। मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि समय निकालकर इन एपिसोडों को जरूर देखने की कृपा करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, जिससे कि आपको भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके और मेरा भी हौसला अफजाई हो सके। और मेरी एक गुजारिश और है कि जिस चैनल के माध्यम से मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ, तहलका हरियाणा की ओर से, तो कृपा करके उसको जो है सब्सक्राइब करते रहना, ताकि विविध प्रकार की जो न्यूज़ है या कोई एपिसोड है वो आपको उचित समय पर आप तक पहुँचाया जा सके। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। अब मैं सर्वप्रथम, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारे हिंदू समाज में, सनातन समाज के अंदर कुछ एक ऐसे चिन्ह हैं जो धार्मिक चिन्ह हैं, प्रचलित हैं। तो उनके बारे में बताता हूँ कि जैसे स्वास्तिक है, शंख है, चक्र है और ये पुष्प के रूप में कमल है। तो ये हमारे धार्मिक चिन्ह हैं जो पूजनीय हैं और आदरणीय हैं। सबसे पहले मैं स्वास्तिक के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्वास्तिक क्या है। स्वास्तिक जो है वो भगवान गणेश का प्रारूप है। कई बार तो देखा गया है कि स्वास्तिक को उल्टा सीधा उकेर दिया जाता है अज्ञानतावश, जानकर नहीं, अज्ञानतावश ऐसा हो जाता है कि स्वास्तिक को उल्टा सीधा उकेर दिया जाता है, उन्हें पता भी नहीं होता भी तुमने क्या कर दिया। तो ये अच्छा नहीं है। तो स्वास्तिक के बारे में बताना चाहता हूँ। हरि ओम स्वास्तिन इंद्र विदस्रा स्वास्तिन पूषा वेद स्वास्तिन और स्नेमी स्वास्तिनो बृहस्पति ददातु। तो ये स्वास्तिक है, ये सही उकेरना ये है। और इसके साथ ये स्वास्तिक बना करके छोड़ देते हैं, लेकिन जो ये बिंदु लगे हुए हैं और ये दो लाइन इधर और दो लाइन इधर, ये क्या है? तो ये लाइनें हैं, ये तो भगवान गणेश का प्रतीक हो गया। और ये जो बड़ी लाइन है ये भगवान गणेश की पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। उसके बाद ये जो छोटी लाइन है वो क्या है? ये है भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ। उसके बाद आता है कि ये बिंदु क्या है? तो ये बिंदु है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। ये चार जो बिंदु हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, इतने जब आकृति बनती है गणेश जी की, तभी ये पूर्ण स्वास्तिक होता है। तो ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि सभी को स्वास्तिक भगवान के बारे में पता चल जाए कि स्वास्तिक को किस प्रकार उकेरना चाहिए और पूर्ण कैसे होता है। अब मैं आगे मूल विषय पर
रामायण कथा के बारे में बताता हूँ कि जो पिछले एपिसोड में हमने ताड़कावत तक आपको ये दिखाया था। आज महाराज जनक के दरबार से शुरू होकर के और ये जो बहुत ही प्रसिद्ध संवाद है परशुराम लक्ष्मण संवाद, वहाँ तक ये एपिसोड चलेगा। तो इसके लिए मैं आपके योगदान का आभारी रहूँगा। तो विश्वामित्र गुरु के साथ भगवान राम अपने अनुज सहित आश्रम में थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि गुरु सेवा कर रहे थे, अच्छी अच्छी कथाएं सुन रहे थे। तो मुनि विश्वामित्र जो हैं वो भगवान के साथ विराजमान थे। तब सादर मुनि कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखहूं आई। तो मुनि विश्वामित्र जी कहने लगे कि राजकुमारों, अब हम एक चरित्र देखना चाहते हैं। तो इससे पहले राजा जनक के दरबार की मैं व्याख्या करूंगा, जिसमें राजा जनक का दरबार लगा हुआ है और वो माता सीता के स्वयंवर के बारे में सभी दरबारियों को बता रहे हैं और आज्ञा दे रहे हैं अपने दूत को कि ये चिट्ठी ले जाइए और सभी जगह राजा महाराजाओं को इस चिट्ठी को पहुंचा दीजिए। एक दूत महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में भी आया और आज्ञा पाकर के उन्होंने वो चिट्ठी विभाग की जो है वो विश्वामित्र जी को दे दी। विश्वामित्र जी उस पत्रिका को पढ़ करके मन विचार करने लगे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखहूं जाई। धनुष जग सुन रघुकुल नाथ, तो हर्ष चले मुनिवर के साथ। तो मुनिनाथ ने विश्वामित्र जी ने बताया कि राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर किया है और उसको धनुष जग कहते हैं कि धनुष जग सुन रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथ। धनुष जग की बात सुनकर के भगवान जो है मुनि जी के साथ जो है वहां से प्रस्थान करते हैं। तो जैसे रास्ते के अंदर चले जा रहे थे तो उन्होंने क्या एक अजीब नजारा देखा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु कहनाई। भगवान राम ने एक ऐसा आश्रम देखा कि जो बिल्कुल सुनसान था और वहां खग मृग जीव जंतु कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, गुरु विश्वामित्र से पूछने लगे कि पूछ ही मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। और वहीं उस आश्रम के अंदर एक पत्थर की शिला को निहार करके भगवान राम ने मुनि जी से पूछा। तो मुनि ने क्या कहा? गौतम नार श्राप बस उपल देह धर धी, चरण कमल रज चाहती तो कृपा करहो रघुवीर। के अब गौतम नार श्राप बस उपल देह धर, ये पत्थर की शिला नहीं बल्कि ये गौतम ऋषि की अहिल्या है, नारी है जो पत्थर बनी हुई है। आपके चरण कमल की धूल, चरण कमल रज चाहती तो कृपा करो रघुवीर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है
चरण स्पर्श करके अपने चरणों की धूल इनको प्रदान करके और इनको जो है जीवित कर दीजिए। जैसे ही उनको आज्ञा मिलती है गुरु जी से तो क्या करते हैं, अरे पर सद पावन शोक न सामने प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। तो भगवान के चरणों की रज पा करके वो अहिल्या जो है वो प्रकट हो जाती है उस पत्थर से और भगवान की विनती करते हैं, धर धीरज मन कीना प्रभु कहु कीना, रघुपति कृपा भक्त पाई, अति निर्मल वाणी असुतुत दानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नार पावने प्रभु जग पावन रामन रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहे पाहे शरणई आई। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ और आपने जो है इस अबला का उद्धार किया। मुनि श्राप जो दीनायति भल कीन परत अनुग्रहमान, देखा भले लोचन हरि तो भाव मोचन हुई लाभ शंकर जान। तो इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की धूल पहन करके और वो अबला नारी पत्थर की शिला से एक जीवित मनुष्य रूप में हो गई। आगे भी ये छंद की तर्ज में ही चलेगी चौपाई। ये पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर भ्रकटार हरि। तो उन्होंने बहुत ही प्रकार से विनती की भगवान की। अब जिस प्रकार भगवान शिव के शीश पर के गंगा जी विराजमान हैं, उसी प्रकार मुझे जो है चरण कमलों की धूल प्रदान करके, और ये धूल मेरे लिए अति ही पावन हो गई। तो उसको जो है यही भात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। तो इस प्रकार भगवान से मन भावन वचन लेकर वरदान लेकर के वो अपने पतिलोक को स्थान को चली गई। अरे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा रामा, गए जाओ जग पावन अति गंगा रामा। अरे गादी सुन सबे कथा सुनाई रामा, जय प्रकार सुर सर मही आई रामा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा। तो भगवान राम जो है अनुज सहित मुनि जी के साथ चले जा रहे हैं, और कहा कि गंगा जी तट पर पहुंच जाते तो गादी सुन सब कथा सुनाई। जो पहले ही बताया था कि विश्वामित्र जी के पिताश्री का नाम गादी था।
गायत्री समूह सब कथा सुनाई ये प्रकार से सही नहीं आई कि माँ गंगा जो है किस प्रकार इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। तो इस कथा का व्याख्यान हम कभी किसी अगले प्रसंग में, अगले किसी एपिसोड में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि माँ गंगा किस प्रकार धरती पर आई और सागर के पुत्रों का उद्धार किया था, जिसको कि भागीरथ जी लेकर के आए थे। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महिदेवन पाए। तब वहां गंगा जी के अंदर प्रभु ने स्नान किया और बहुत ही इच्छा पूर्वक उन्होंने ऋषियों को, मुनियों को दान प्रदान किया। इसके बाद चलते हुए जो है ऋषि के साथ चलते हुए जो है जलपुरी में प्रवेश कर जाते हैं। पूरी रम्यता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी। पापी कूप चरित चरनारा, सलिल सुदासम मनीषोपारा। तो जैसे ही उन्होंने मिथिलापुरी में प्रवेश किया तो उनको जो है ना बापी कूप सरित सरनाना, तो वहाँ बावड़ी, कुआ, सरित, बहुत सब सलिल सुदासम, सलिल मतलब पानी, सुदासम अमृत समान जो नीर पानी बह रहा था। गुंजत मंजु मंदर भृंगा और कूजत कर बहुबन विहंगा। और वहां पे कहते हैं भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे थे और रंग बिरंगी बहुत से पक्षी मधुर मधुर शब्द अपने रंग के कमल खिले थे। और वहां सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही थी। धनिक बनिक, जब भगवान ने बाजार के अंदर प्रवेश किया तो क्या देखते हैं? धनिक बनिक वर्ष धनद समारा, तो बैठे सकल वस्तु नाना। और चौपड़ का बाजार लगा हुआ था, वहां पर फिर जो है तरह तरह की दुकानें लगी हुई थी जिसमें तरह तरह के सामान सजे हुए थे। कोई कुछ बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था। चौहट सुंदर लगी सुहाई, तो संकट रही सुगंध सिंचाई। और वहां पे महल, महले, हाट सब बिल्कुल अति सुंदरता से सजाए गए थे, दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार जो नगर के अंदर घूम रहे थे, दूषी के दौरान किसी दूत ने जाकर के, अरे विश्वामित्र महामुनि आए रामा, समाचार मिथिलापति पाए रामा। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। तो मिथिला नरेश ने, जनक जी ने जब जैसे ही समाचार सुना कि हमारे नगर के अंदर विश्वामित्र मुनि पधारे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वहां से अपने मंत्रीगण लेकर चल देते हैं जाकर के। कीन प्रणाम चरण धर्मा था, तो दीन आशीष मुदित मुनिनाथ। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, तो विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तो कुशल क्षेम पूछने लगे महाराज। तो विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा करके सारी दुख सुख की बातें जो है सारी उनको वृत्तांत बताया, मार्ग का वो बताया, उनके नगर का जो है उसके बारे में बताया। उसी समय
दोनों भाई राम और लक्ष्मण जो वहाँ अपने नजदीक आते हैं तो वो उनको देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो विश्वामित्र ऋषि से पूछते हैं कि श्याम गौर मृदु बरस किशोरा, त्रिलोचन सुखद विश्वजित मोरा। कि हे मुनिराज, ये श्याम गौर श्याम जोड़ी, यानी कि एक का रंग गौरा, एक का रंग थोड़ा काला, तो ये सुंदर सुकुमार कौन है, जरा इनके बारे में मुझे बताइए। तो भगवान राम और लक्ष्मण के बारे में जो है उन्होंने उनका परिचय दे दिया कि ये महाराज दशरथ के राजकुमार हैं और मेरे साथ मेरी यज्ञ की रक्षा करने के लिए महाराज ने इनको मेरे पास भेजा है। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ममि हित लाग नरेश पठाए। ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरी यज्ञ की रक्षा करने के लिए, मेरे कारण सिद्ध करने के लिए इनको जो महाराज ने मेरे साथ पठाया है, ये पहले व्याख्यान कर चुका हूँ। इस प्रकार नाना प्रकार से पूजन करके, प्रार्थना करके महाराज जनक कर पूजा सब विधि सेवकाई, गजहु राव ग्रह विदा कराई। और इस प्रकार हर प्रकार की प्रार्थना करके, पूजा करके राजा जनक जो है उन्होंने अपने दरबार के अंदर प्रस्थान किया। तो जो पूर्ण रम्यता देखी, यानी जनकपुरी को देखा, तो उनके अंदर ये उल्लास था कि क्यों ना इस पुरी का जो है भ्रमण किया जाए और देखा जाए कहाँ पे क्या चीज है। विश्वामित्र जी से भगवान कहते हैं, लखन हृदय लाल सविशेषी जाय जनकपुर आगऊ देखी, प्रभु वे पौर मुनहि सकुचाई, प्रकट न कहि मनहि मुस्काई। है गुरुदेव, हम जो है ना संकोच वश आपसे ये बात नहीं कह रहे थे। विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि आप बड़ी खुशी से जाइए, लेकिन जरा जल्दी ही देख करके यहाँ पे आ जाना। सुन पद कमल बंदिदो भ्राता, तो चले लोक लोचन सुखदाता। तो इस प्रकार गुरु जी की आज्ञा पा करके दोनों भ्राता वहां से जो है अवलोकन करने के लिए, देखने के लिए शहर को चल देते हैं। और आगे क्या होता है, चलते चलते भगवान एक बाग के अंदर पहुंच जाते हैं। वहीं पर माता गौरी का मंदिर बना था, पूजा स्थान बना हुआ था। चाहू दृष्टि चितई पूछ मारीगन, तो लगे लहन दल फूल मुदित मन। तेही अवसर सीता ते आई, तो गिरजा पूजन जनहि पठाई। जब वो भगवान राम माली से पूजा के लिए फूल ले रहे थे, तो उसी समय जो है ना, तेही अवसर सीता ते आई और गिरजा पूजन जननी पठाई। और माँ गौरी के पूजन के लिए उन सखियों के साथ सीता जी को जो वहां पर भेजा। वहां जाकर के सर्वप्रथम माता सीता ने माँ गौरी का पूजन किया। और कैसे बोला, ये माँ गौरी की जो अर्चना है, पूजन है, उसके बारे में ये इस खाकसार का ही लिखा हुआ है। और आगे एक गीत और आएगा जो मल्हार रूप में होगा, वो भी मैंने अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है, जो मैं भी प्रस्तुत करूंगा।
अभी आपको माँ गौरी के बारे में पेश करता हूँ कि माता सीता जो है ना, आरती लेकर के वहाँ पुष्पगंध अक्षर सब कुछ चढ़ा करके और माँ की आरती करके गाते हैं। और क्या कैसे जय जय हे गिरिराज किशोरी, करहु जोड़ कर अर्चन तोरी। जय जय हे गिरिराज किशोरी, करहु जोड़ कर अर्चन तोरी। तुम सर्वत्र सर्वत्र भवानी, तुम सर्वत्र सर्वत्र भवानी। महिमा पूर्णा जात बखानी। जय जय हे गिरिराज किशोरी, करहु जोड़ कर अर्चन तोरी। जय जय हे गिरिराज किशोरी, करहु जोड़ कर अर्चन तोरी। तो मैया के बारे में क्या कहती है कि दिन कर तुम्हें रजनी तम भागी, दिन कर तुम रजनी तम भागे। कहा खज्जोत मार्तंड विराजे। जय जय हे गिरिराज किशोरी, करहु जोड़ कर अर्चन तोरी। जिन नर गहिमा तोरी मिताई, जिन नर बड़ी बहुल प्रभुताई। जय जय हे गिरिराज किशोरी, करहु जोड़ कर अर्चन तोरी। सुमरन करत दास की नाई, सुमरन करत दास की नाई। अरे भूप सिंह कथी कीरत गाई, भूप सिंह कथी कीरत गाई। जय जय हे गिरिराज किशोरी, करहु जोड़ कर अर्चन तोरी। बोल दुर्गे मैया की जय। तो इस प्रकार माता सीता ने गौरी मैया का पूजन किया और अपना मन वांछित वर उन्होंने मांगा। और मैया ने जो है बतौर आशीर्वाद के उनको ऐसा वरदान दिया कि हे देवी, आपको अपना मन वांछित वर जरूर प्राप्त होगा। आगे क्या होता है कि पूजन करने के बाद कुछ सखियां हंसी मजाक टिटौली करने लगे सीता जी से। कोई कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रही है। आखिर में एक सखी कहने लगी कि हे सखियों, जब हम बाग में आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ा झूलने का आनंद ले लें। हाँ, क्यों नहीं। तो इस प्रकार जो है ना, वहाँ पे झूला पहले से ही पड़े हुए थे, राजाओं के बाग थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। तो वहाँ जा करके वो झूला झूलने लगती हैं। तो अभी जो मैंने बताया था कि ये मल्हार भी, झूला में जो मल्हार है, ये माता सीता और उनकी सखियों का जो है आपस में वार्तालाप है। सखियां कह रही हैं, माता सीता जवाब दे रही है। तो फिर माता सीता कह रही हैं तो सखियां जवाब दे रही हैं। इसकी भी रचना इस खाकसार ने ही की है। आपको मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। अरे रेशम डोरी डारो बहना बाग मेरी, ये जी कोई झूले, अरे हमें कोई झूले तनक सकू मार। रेशम डोरी डारो बहना बाग
रेशम डोरी, दारो बहना बाग मेरी है जी कोई झूले जनक सकुमार। तो आगे क्या होता है कि सखियां माता सीता से कहती हैं, हरि सनम दीवाने जो बहना तेरे आ गए री, हरि सनम दीवाने जो बहना तेरे आ गए री। जी कोई आए गए हम कोई आए गए, राजकुमार रेशम डोरी, दारो बहना बाग मेरी। सखियां कह रही हैं माता सीता से कि सनम लीवाने बहना तेरे आ गई, हे जी कोई आ गए राजकुमार। जो जैसे ही महाराज जनक ने स्वयंवर किया था उसी के बारे में बातचीत कर रही हैं कि बहना अब तेरी साथ जो है ना विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर राजकुमार आए हुए हैं। तो सीता जी उनको क्या जवाब देती हैं कि ना जाऊं सखी तुम्हें छोड़ कर, तो माता सीता कहने लगी कि ना जाऊं सखीरी तुम्हें छोड़ के, हे जी कोई आ जाओ राजकुमार, चाहे कितने राजकुमार आ जाओ, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। तो सखी क्या कहती हैं, हरियाग धनुष करी बाबुल तेरी जान की, जग धनुष करी बाबुल तेरी जान की, हरियाग धनुष करी बाबुल तेरी जान की, हे जी वो ही बारेंगे, हाँ जी वो ही बारेंगे जो तोरे चटकाए रेशम डोरी, दारो बहना बाग मेरी। तो सखी कह रही हैं कि हे जानकी जी, आपके बाबुल ने जब धनुष किया है, उस धनुष को जो भी भंग करेगा, जो भी तोड़ेगा, वही आपका पति होगा। फिर आगे क्या कहती हैं सीता जी, कितने ही विनम्र भाव से अपनी सखियों को समझाती हैं कि विधि ने बिछोहा लिखो है मारे भाग में, त्योहार रेशम डोरी, दारो बहना बाग मेरी। सीता जी जो है वो अपनी सखियों को समझाती हैं और अपने मन को भी समझाती है कि कैसे कि विधि ने भी चोहा लिखो है हमारे भाग मेरी, हे जी कोई मिलेंगी तीज त्योहार। तो लड़कियों की यही किस्मत होती है कि कोई कहीं ब्याही जाती है, कोई कहीं ब्याही जाती है, कोई कहीं जाती है, कोई देश में, कोई प्रदेश में, कोई विदेश में, लेकिन कब मिलन होता है? किसी तीज त्योहार के ऊपर
कुदरती ही अगर उनका मिलन हो जाए तो हो जाए, वरना एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए वो तरसती रहती हैं। तो सीता मैया ने ये बात बिल्कुल की सटीक कही है कि हे जी हम कोई मिलेंगे तीज त्योहार, अगर किसी तीज त्योहार पे हो गया तो हमारा मिलन हो गया, वरना तो बड़ी मुश्किल है। आगे क्या कवि लिखा है, हरि दशरथ दुलारे परेंगे तुम्हें कामनी, दशरथ दुलारे परेंगे तुझी कामनी, हे जी तुम काहे को यदि हमें तुम काहे को जिया है रही, मार रे सगलोरी दारो बहना बागरी। तो सखिया क्या समझा रही है अपनी माता को कि दशरथ तुम दुलारे बढ़ेंगे तुम्हें कामनी जी, तुम काहे को जिया है रे मार रेशम डोरी डारो तो बहना बाग में जी। आखिर में जो छठी कली में क्या कहा है कि राम छवि जो भूप माने भागई जी, राम छवि जो भूप मन भागई जी, हे जी कोई गाँव में हमें कोई गाँव में भजन मल्हार रे सब डोरी दारो बहना बाग में। तो इस प्रकार माता सीता सवाल जवाब कर रही हैं तो उनको जवाब दे रही हैं, झूला झूल रही हैं।